بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कराची के अंदर एक मस्जिद जिसका नाम मदीना मस्जिद है, वो तारिक रोड पर वाक़या है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया था कि इसको एक हफ़्ते के अंदर गिरा के हमें रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने जमीयत उलमा इस्लाम को ये ताकत और एज़ाज़ से नवाजा कि हमेशा की तरह उन्होंने यहाँ भी इस्लाम का मस्जिद का दिफा किया और फिर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपना फ़ैसला सर्द खाने में डालना पड़ा, पेंडिंग में डालना पड़ा, वरना उन्होंने एक हफ़्ते के अंदर मिसमार करने का हुक्म दिया था। हालांकि ये मस्जिद 40-50 साल पुरानी मस्जिद है और 5 से ज़्यादा सरकारी ज़िम्मेदार महकमों से NOC वगैरह के सिलसिले भी किए गए हैं और कई सालों से आज तक इसके हवाले से महकमों को रकूम की अदायगी, यानी जो भी उनके सरकारी सिलसिले होते हैं वो सारे के सारे तकाज़े पूरे करते चले आ रहे थे मस्जिद वाले हज़रात। और 6 मंजिला मस्जिद जिसमें 6000 से ज़ायद नमाजी बैक वक़्त नमाज़ पढ़ रहे होते थे। और अलमिया देखें कि एक जज ने रिटायरमेंट के वक्त ये चाहा कि मैं अमेरिका और यूरोप का मंजूर नज़र बन जाऊँ, साबिक़ा जजेस की तरह, जिस तरह आसिया मलूना को एक जज ने साकिब निसार ने रिहा करके मंजूर नज़र बना यूरोप का, तो इसने भी चाहा मैं इस तरह कोई गनावना किरदार अदा करूं। तो फिर उसने ये सिलसिला आर्डर दिया, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल ये मस्जिद यानी इतनी ज़्यादा NOCs और इतने ज़्यादा ज़िम्मेदार महकमों से साल से उसी वक़्त से बल्कि आज तक कानूनी प्रोसेस के साथ चलती आ रही थी और अब आके इनको शौक़ पैदा हुआ। हालांकि यही हुकूमत पार्क बनाती है लोगों के लिए, बेहयाई के अड्डे खोलती है, सिनेमा हॉल तामीर करती है, कोबा खाने बनाती है और जो है इसके अलावा और बहुत सारे सिलसिले सैर व तफरीह का पिकनिक पॉइंट बनाती है। तो ये सारी चीज़ें करके वो लेकिन मस्जिद की तरफ हुकूमत का, सरकार का कोई रुझान नहीं है और इस तरह के फ़ैसले देती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब इस हवाले से शरई नुक्ता नज़र क्या होगा, याद रखें 3 सूरतें होती हैं मस्जिद के हवाले से। एक ये है कि कोई ज़ाती ज़मीन हो और आदमी उस पर मस्जिद तामीर करे। दूसरा ये है कि एक इंसान की ज़ाती जगह नहीं है और किसी दूसरे की जगह पर उसने मस्जिद अचानक से तामीर कर दी थी। तीसरा ये है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर मस्जिद तामीर हो गई। अगर किसी आदमी ने अपनी ज़ाती ज़मीन पर मस्जिद की नीयत से अगर मालिक ने वो ज़मीन का खित्ता हिस्सा ख़ास कर दिया, तख़सीस कर दी और वक्फ़ कर दिया मस्जिद के लिए, तो ये वक्फ़ हो जाएगा, कहने के साथ वक्फ़ हो जाएगा। हाँ, अगर उस पर तामीर और किसी किस्म की कोई नमाज और जमात ताहाल नहीं हुई तो उस जगह को मस्जिद के अलावा दूसरे मसारिफ में, यानी कब्रस्तान में, मदरसे के लिए या किसी भी ऐसे इज्तिमाई मौकूफ़ा सिलसिले में उसको ईदगाह के लिए, जनाज़ागाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कब्रस्तान वगैरह के लिए भी, इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर वो वहाँ नमाज जमात वगैरह हो गई तो फिर ऐसी सूरत में अब वो शरई मस्जिद बन जाती है और क़यामत तक शरई मस्जिद ही रहेगी। ये है उमूमी मसला ज़ाती जगह वक्फ करने के हवाले से। दूसरा है कि अगर किसी गैर मालिक ने किसी और की ज़मीन पर अचानक से मस्जिद बना दी, बाद में क्लियर हो गया कि ये मस्जिद जगह तो उसकी नहीं थी, किसी और की थी, तो ऐसी सूरत में अगर एक अरसा दराज से वहाँ जमात होती रही, लोग नमाज़ पढ़ते रहे मस्जिद समझकर, मस्जिद बन गई आलीशान, तो ऐसी सूरत में बाज़ फुक़हा ये कहते हैं कि अब इस मस्जिद को गिराना ठीक नहीं है। हाँ, इस फ़ी सबीलिल्लाह वो आदमी वक्फ़ कर दे, अपनी आखिरत बना ले, या फिर इसकी जो ज़मीन की कीमत है मौजूदा कीमत, रेट, वैल्यू के लिहाज से वो वसूल कर ले और किनारे पर हो जाए, मस्जिद ना गिराए। आखिर ये भी मुसलमान है। नंबर 3, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन वसी है, वारज़ुल्लाहि वासिया, कहीं भी जाके आपने रिहाइश या सारे तरतीबात कर सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं यही है पूरी कायनात पर इसके मस्जिद, यही एक जगह है जो। नंबर 3 वो ये कि अगर सरकारी जगह पर किसी ने इस तरह मस्जिद बना ली और लोगों ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और एक अरसा गुजर गया, उसके बाद जाके हुकूमत को ये पारा उसका चढ़ा के इसको गिराना चाहिए और यहाँ पर पार्क होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, पिकनिक पॉइंट होना चाहिए, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि अल्लाह की इबादत से, नमाज़ों से, ज़िक्र अस्कार, तिलावत से, एतिकाफ़ से निकाल कर उस जगह को बेहयाई का अड्डा बनाने के चक्कर और फ़ैसले, ये अकल से मावरा हैं कि एक मुसलमान जज भी ऐसे फ़ैसले दे सकता है।
बहरहाल अगर किसी ने इस तरह का फैसला दिया तो क्या होगा? जवाब ये है, ये तीसरी सूरत में बता रहा हूँ कि अवामुन्नास को ये जब मस्जिद ज़रूरत है वहाँ पर, तो वो हुकूमत को ही कहेंगे, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जहाँ और बहुत सारे अवामी सिलसिले बनाती है, पार्क वगैरह ये चीज़ें, वहाँ एक अवामी सिलसिला मस्जिद का भी है इज्तिमाइयत के लिहाज से, तो मस्जिद का इंतज़ाम भी वही करें। लेकिन अगर वो इस हवाले से जो है बहस है मस्जिद के हवाले से, तो इस हवाले से फिर चुनाचे अगर ये मस्जिद के हवाले से बहस है हुकूमत, और किसी भी तरह यानी चारा जोई करते हुए इंसान दरख्वास्त करके भी मायूस हो गए हैं, तो फिर अगर आवाम ने आज खुद ऐसा कोई कदम उठा लिया अपनी इस शरई ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो मस्जिद बन गई, लोग नमाज़ पढ़ने लगे, एक अरसा दराज हो गया, जैसे मदीना मस्जिद का मामला भी इसी में आता है, सीधी सी सूरत में। तो अब हुकूमत को ये बात जायज़ नहीं है कि वो मस्जिद को ढहाए, और ढहाए भी किस लिए, एक पिकनिक पॉइंट या जो है वो वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें, पार्क वगैरह या ग्राउंड बनाने के लिए ढहाए, तो ये क़तअन ये बात दुरुस्त नहीं है, गलत तरीक़ेकार है। मस्जिद तो हुकूमत को बनानी चाहिए थी अगर बनी हुई नहीं थी वहाँ पर, और जब बन गई और उसके सारे कानूनी तकाज़े भी काफ़ी हद तक पूरे होते चले आ रहे हैं, अब इनको क्या हक़ पहुँचता है कि इस तरह के नाजायज़ फ़ैसले देकर ये नाजायज़ काम करवाते फिरें। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़।